गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मंगलवार 14 जुलाई। कल हमने जो जोन दिए थे उस जोन पे एक बार बात करेंगे। चार्ट पे देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, इसको मैं H1 पे ले रहा हूँ 1 घंटे के कैंडल पे। और 1 घंटे के कैंडल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक बाय जोन दिया था, लेकिन मार्केट जो है गैप डाउन ओपन होने की वजह से ये जोन हमारा काम नहीं आया। उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बाद में मार्केट का बॉटम एक जोन दिया था मैंने यहाँ पे, लगभग 4020 से 4025, 45। मार्केट में क्या किया, 45 को टच कर दिया और टच करने के बाद ऊपर चला गया। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। मार्केट यहाँ तक आया लगभग 43 तक, और ऊपर लगभग $38 तक ऊपर चला गया। बाद में मार्केट सेलिंग हो गया। हम ट्रेड जो कंफर्मेशन है वो ट्रेड कंफर्मेशन 5 या 15 मिनट के 3 कैंडल स्विंग के बाद करते हैं। वैसा कंफर्मेशन नहीं करते। जैसे यहाँ पे मार्केट आ भी गया तो हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते। जब 5 मिनट या 15 मिनट का ट्रेड का कंफर्मेशन मिल जाए थ्री कैंडल स्विंग तब ट्रेड करते हैं। जैसे यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, कंफर्मेशन मिलने के बाद भी पकड़ लिया तो 200 पिप का ट्रेड यहाँ पे था। अब मार्केट अगेन सेल हो गया। सेल होने के बाद मार्केट सीधे इस जोन में आ गया। मैंने यहाँ पे टीएसडी लेवल दिया था 4021। टीएसडी मतलब ट्रेडिंग स्टॉप लाइन है। इसके नीचे सेल नहीं करना है, या बाय भी नहीं करना है, ट्रेडिंग भी नहीं करना है। ओके, 4065 को बिलो मैंने सेल करने को बोला था और टीपी दिया था 4025। मतलब इसके नीचे अगर तुमने सेल किया होगा तो 25 तक, मतलब $40 तक आपका ये प्रॉफिट बनना चाहिए था। ये सभी के सभी सेटअप कल मैंने जुलाई का जो ग्रुप है प्रीमियम ग्रुप वहां पे भेज दिया था। ओके, यहाँ पे लाइन देख रहे होगे। 170 ऊपर बाय, 465 के नीचे सेल करना है। 25 टीपी है। टीएसडी लेवल 4021 है। ऊपर 4221 है। ये लॉन्ग टर्म ट्रेड है, लेकिन जोन पे काम हो जाता है। ओके, तो ये काम हो गया कल का। अभी हम आज का ट्रेड सेटअप देखने को चलते हैं। ओके, अभी आज का ट्रेड सेटअप देखने के पहले मैं क्या करता हूँ, इस सभी को सभी रिमूव कर देता हूँ। ड्राइंग भी रिमूव और इंडिकेटर भी रिमूव। अभी हम प्लेन चार्ट आते हैं वीकली चार्ट पे। कल का जो मैंने टीएसजी लेवल दिया था वो टीएसजी लेवल देने का मेरा मतलब ये ऐसा था कि अगर वीकली लो वीक लो ब्रेक होता है, मतलब 4021 पिछला जो वीक था उसका लो पॉइंट था। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे। ओके, ये कोऑर्डिनेट करके मैंने बताया था 4021 को यहाँ पे। ओके, अब देखो ये ब्रेक हो गया तो सीधा मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से नीचे आ गया। मतलब मार्केट ने एक 3985 के आसपास लगभग आज का बॉटम लगा दिया है। ओके, मैं यहाँ पे उसका बॉटम एक बार मार्क कर देता हूँ। लगभग 3987 से। ओके, यहाँ तक मार्केट ने बॉटम लगा दिया है। अब क्या डायरेक्शन होनी चाहिए मार्केट की, तो मार्केट ने यहाँ से लगभग ये जो पुरानी बॉडी क्लोज नहीं किया था आज तक मार्केट ने यहाँ पे, जो 4075 था उसके नीचे बॉडी नहीं क्लोज किया था। लेकिन फर्स्ट टाइम मार्केट एक नीचे आता दिख रहा है। फर्स्ट मंडे को ही, अभी ट्यूसडे आज है। दूसरी बात, आज सीपीआई की न्यूज है। सीपीआई का जो डेटा है वो गोल्ड के लिए बाय के लिए है। ओके, सीपीआई का डेटा अगर देखा जाए तो एक कोर सीपीआई जो है वो न्यूट्रल है, लेकिन ईयरली वाला, मंथली वाला जो सीपीआई है वो सीपीआई गोल्ड का डेटा बाय के लिए। फेड चेयरमैन का स्पीच भी 7:30 को है, तो हो सके तो ट्राई करेंगे 6 बजे लाइव आने का। और हमारा शेड्यूल भी वैसे है कि 6 बजे हम लाइव आने की कोशिश करेंगे। वहां पे मैं जोन और एक बार अपडेट कर दूंगा। और फिर वो अलग बात होगी जब हम उस वक्त उस टाइम पे बात करेंगे उस पॉइंट का। आज के जो जोन है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जोन आज काम होने चाहिए। लगभग मार्केट की दो आशाएं अभी भी जिंदा है, दो आशाएं जिंदा है। पहली आशा जिंदा है कि मार्केट शायद इसी जोन में से
एक बाय दे दे, बाय बन जाए, या फिर मार्केट बॉटम वाले ये जोन से बाय बन जाए, बस ये दो ही बाय जोन है नीचे। इसके नीचे बाय करना ही नहीं है। जैसे ही 3900, 3940 ब्रेक होगा, 3940 ब्रेक होगा, यहाँ पे ट्रेडिंग रोक देना है। ये टीएसडी पॉइंट है। ठीक, ये टीएसडी पॉइंट है। ट्रेडिंग रोक देना है, ट्रेडिंग स्टॉप कर देना है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे मार्केट फिर रुकने वाला नहीं है, बहुत भयानक तरीके से जाएगा। हमें रुकना पड़ेगा 1 या 2 दिन के लिए। अभी अब देख रहे हैं कि 5 मिनट के कैंडल है और सीधी ढलान लग चुकी है अभी। आपके सामने, आपके सामने इसकी ढलान लग चुकी है। अगर 15 मिनट में सेटअप देखा जाए तो ये जो जोन था, लगभग ये जोन भी बाय जोन ही है, 4000। मतलब 3980 से 4000 ये बाय जोन ही है। लेकिन अब ये हंट हो चुका है, 1 2 3 बार मार्केट लगभग यहाँ से बाय साइड मूवमेंट दे चुका है। तो अब ये जोन बाय साइड मूवमेंट देने के लायक नहीं है, तो इसको मैंने ब्लू कलर दे दिया। अब यहाँ से बाय हो गया तो वो उसकी नसीब की बात है। अब रही बात यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो मेरा मतलब है कि अगर यहाँ से अच्छी तरीके से H4 की कैंडल एक बुलिश मिल जाती है, इंगल्फिंग वगैरह, तो हम उसके बारे में सोच लेंगे। लेकिन अगर वीकली कैंडल देखी जाए तो डाउन साइड ब्रेक है। डेली कैंडल यहाँ पे देखा जाए तो डेली कैंडल ने तो लगभग सब कुछ ब्रेक कर दिया है। ठीक, लगभग सब कुछ ब्रेक कर दिया है। मतलब सबसे बड़ी बात होती है इंस्टीट्यूशनल कैंडल ब्रेक करना, ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल भी ब्रेक कर दिया है। उसके बाद अब मार्केट नीचे आने के कगार पे लग रहा है। अब यहाँ पे अगर आशा की जाए तो ये नीचे वाला जो जोन है जहाँ पे मार्केट रिजेक्शन होता है, वही एक आशा मार्केट का है, और वो लगभग 3970 के आसपास है, 70 के आसपास है, जिसका उल्लेख मैंने यहाँ पे जोन पे कर दिया है कि 3965 से 75 के बीच में हमें एक ट्रेड बाय का करना है। वो अगर वहां पे 3 कैंडल स्विंग नहीं बना तो फिर उसके बॉटम में 40 से 50 के दरम्यान हम एक बाय करेंगे। सेलिंग का जोन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जोन उठना चाहिए आज, न्यूज के आसपास या बाय होने के आसपास। और ऊपर वाला ये जोन भी आ गया मार्केट तो होगा। इसी 4 जोन में ही ट्रेड करना है। अब ये बीच वाला जोन यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, इसको मैं बिल्कुल इसका कलर भी निकाल लेता हूँ, इसको यहाँ पे ट्रेड मत करो। मुझे आशा है कि मार्केट नीचे आने के बाद ये जोन पे बाय देगा। अगर पूरी पावर के साथ ये 4000 वाला जोन भी ब्रेक हो गया तो फिर ऊपर जाके आपको 4025 से सेल मिलेगा, और सेल मिलके फिर 5000 से मार्केट पुशअप करेगा और ऊपर इस दिशा में, ऐसा एक आशा है, ऐसी है। लेकिन होगा ऐसा कि समझो मार्केट ने क्या कर दिया, नीचे आया, और नीचे आने के बाद यहाँ से बाय हुआ, लेकिन 4000 से सेलिंग का रेंज मार्केट ने ले लिया, तो फिर नीचे वाला ये बाय होगा, और इस तरीके से नीचे मार्केट ब्रेक हो सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी है। हो सकता है ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी तो काम आती ही है, वैसे कोई बात नहीं, स्ट्रैटेजी तो काम आती है। लेकिन स्ट्रैटेजी से ज्यादा आपकी होल्डिंग पावर जो है, आप होल्ड कितना रखते हो। होल्ड मतलब ट्रेड को होल्ड नहीं, ट्रेड लेने से होल्ड ही रहना है। मतलब ट्रेड लेने के बाद लेने का ही नहीं है, सीधा ट्रेडिंग स्टॉप कर देना है पॉइंट को, और मार्केट देखते रहना है, उसका एनालिसिस करते रहना है, उसको देखते रहना है, लेकिन एंटर नहीं होना है जब अगर आप कंफ्यूज हो तो। वो ज्यादा पावर होती है। इसलिए मार्केट का ऑब्जर्वेशन करो। अभी देखो मार्केट का एक H4 का ये कैंडल अगर देख लिया H1 का, तो इसके अंदर ये जो कैंडल बना है इसको किसी को कुछ भी महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब इनसाइड बार कैंडल है। अगर H4 का देखो तो इतना बड़ा कैंडल बन चुकी है। अब अगर इसने कैंडल ने बॉटम ब्रेक कर दिया, 3986 ब्रेक हुआ, तो सीधा इसी जोन में जा सकता है। इसलिए ये ट्रेड का जोन, ये ट्रेड करने लायक नहीं है। नीचे 2 जोन और ऊपर 2 जोन इतना ही ट्रेड करने के लायक है। बाकी अगर जोन ब्रेक हुआ है तो सीधा रुकवा देना है ट्रेडिंग। और रही बात शाम को 6 बजे मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा। मतलब आऊंगा ही लाइव, और उस वजह हम जोन को और एक बार अपडेट कर देंगे। ओके।
बाकी गोल्ड का रेट अगर देखा जाए एआईबी के हिसाब से, फॉरेक्स फैक्ट्री हमने देख लिया, फॉरेक्स फैक्ट्री पे ग्लोबल टेंशन भी है और बाकी बातें भी है। लेकिन अगर एआईबी के हिसाब से हम देखने को लगे तो फिर एआईबी पे जो गोल्ड का रेट है वो लगभग 41,000 तक आ गया है। ओके, मतलब 42,000, लगभग 45 था वो 2 दिन पहले। तो गोल्ड में एक क्रैशिंग शुरू हो चुकी है। बिग इंस्टीट्यूट वाले जो लोग रहते हैं वो खुद की इन्वेस्टमेंट सेव करने को एक प्रायोरिटी देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि गोल्ड ऊपर आएगा तो हम बहुत कमाएंगे। वो पहला अपना इन्वेस्टमेंट सेट कर लेते हैं, ऐसी उनकी स्ट्रेटेजी होती है, इसलिए वो गोल्ड से शायद एग्जिट हो रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएसडी में और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में हो रही है। तो वही एक बात है कि गोल्ड की सेलिंग हो रही है। अभी देख लेंगे आगे क्या क्या होता है, बस इसी को हमको ट्रेड करो, बाकी सोचते हैं उसके बाद। ओके, चलो, गुड लक, थैंक यू।